हेलो बच्चों, डॉक्टर बायो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो है किंगडम प्लांटी पर ले चलते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि हमने अपने प्रीवियस एपिसोड्स में आपको एक सिस्टमेटिक वे पर स्टडी पर लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट यूनिट पर किंगडम मोनेरा, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद किंगडम फंजाई, और आज जो है हम किंगडम जो है प्लांटी पर आपके साथ डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे, और मुझे होप है कि आपको ये समझ में आएगा। तो अगर हम इस वेरियस फॉर्म ऑफ प्लांटी के बात करते हैं तो हम इसमें बिगिनिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब लाइफ कहते हैं ऑरिजिनेट हुआ तो उस समय जो भी फॉर्म बनी होगी तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, और उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही जो है यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ, और वहां से जो है जो हमने आपको एक किंगडम प्रोटिस्टा में जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जहां से हमने ऑल प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया ऑरिजिनेट हुए हैं। तो यहाँ पर प्लांट के केसेस में हम ये देखते हैं तो उस समय जो यूनिसेलुलर फॉर्म व्हाट सो टाइप उस समय जो कैम इनटू द एग्जिस्टेंस, उसमें एक ऐसा पिगमेंट, एक ऐसा ऑर्गेनेल बना जिसको हम क्लोरोप्लास्ट का स्टेटस देते हैं, और उसने जितनी भी रेडिएंट एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है वो अपने में एब्जॉर्ब करने की जो है उसमें कैपेसिटी आई, और वही जो सेल जो है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, और अल्टीमेटली वो जो है प्लांट के एंसेस्टर बन गए। तो यहाँ पर हम अगर प्लांट और एनिमल या किसी भी ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो नो डाउट प्लांटी जो है वो मल्टी सेलुलर, लेकिन यहाँ पर अगर हम बॉडी कंपोजिशन के बेसिस पर अगर आप इसकी स्टडी करें तो अगर हम प्लांटी मल्टी सेलुलर हो गए तो यूनिसेलुलर वाला केस जो है वो हम प्रोटिस्टा में स्टडी करते हैं, जो क्लेमाइडोमोनास वगैरह वगैरह जो है वो उसके अंडर में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम किंगडम प्लांटी में जो है मल्टी सेलुलर जो है इसमें ऑर्गेनिज्म जो है दे विल बी फॉर्म्ड, और यहाँ से आके आप देखते हैं कि इसमें जो है डिफरेंट टाइप के जो है वो प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन आएगा। तो हम सबसे पहले आपके सामने इंट्रोडक्टरी तौर पर कि प्लांट होते क्या है। तो प्लांट्स कहने का मतलब नो डाउट कि प्लांट्स दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स और मल्टी सेलुलर, लेकिन उन प्लांट में एक खासियत है कि वो क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से वो उस दे आर कलेक्टिवली जो है उनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहेंगे। तो यहाँ पर प्लांट की एक सिंपल सा डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के तौर पर हम देखते हैं कि ऑल यूकैरियोटिक chlorophyll containing eukaryotic, as you are well aware this term is there, eukaryote where there is a prominent nucleus was there. So all eukaryotic chlorophyll containing organisms they are called या commonly known as plants। मतलब प्लांट्स वो ग्रुप है जो कि नो डाउट दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एंड विच आर कंटेनिंग क्लोरोफिल which is responsible for entrapping the solar energy or radiant energy and making a process that is photosynthesis by which they make their own food is there, and this process is called photosynthesis because the light is directly using in this case is there। so ये तो प्लांट जो है वो एनिमल के साथ डिफर करेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो यूकैरियोटिक हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें होता क्या है कि ज्यादातर ग्रुप जो है प्लांट में
mostly autotrophics. Whatever that is the number, what is the number of the multicellular organism which are included in the category of plantae, इसका सबसे ज्यादा इनका जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि दे आर ऑटोट्रॉफ्स, means they are themselves responsible for making their own food by the process which is known as photosynthesis. So that's why they are mostly autotrophs. लेकिन but the exception in the nature is there. इसमें कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड जो है वो अदर देन ऑटोट्रॉफ्स लेते हैं, जिनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं. दैट कैटेगरी इट इज नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स. यहाँ हेटेरो का मतलब डिफरेंट से, मतलब दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, दो दे आर द प्लांट्स, because other than other characters they are having is there, but they are not showing that is the process of photosynthesis. So that's why they are a little bit differentiated from the autotrophs. That's why they are known as heterotrophs. अब hetero means they are manufacture their food other than that is the autotrophs. That's why they are called heterotrophs. हेटेरोट्रॉफ्स जो डिफरेंट वे पर अपना फूड लेते हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. एक ऐसा ग्रुप जो है जो कि अपना फूड जो है किसी दूसरे प्लांट से लेता है, किसी होस्ट से लेता है, अदर प्लांट से लेता है, इसके लिए. तो दैट्स व्हाई दैट ग्रुप which take their food from the other plant is there and it lives as a parasite on the host is there. So the heterotrophic form of that is the plantae is called parasitic group. Parasitic association of two individual in which one is benefited and other is harmed there. तो ये पैरासाइट की तरह से अपना फूड जो है दूसरे प्लांट से लेता है और इसका रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज इट इज नोन एज कस्कुटा. कस्कुटा जो है ये जो है अपना येलोइश मोस्टली कलर में होता है और ये जिस प्लांट पर ये इसको हम फेंक देते हैं या जिस प्लांट पर रख देते हैं वहीं से अपना फूड लेने लगता है एज ए पैरासाइट. तो हेटेरोट्रोपिक फॉर्म में वन फॉर्म इज पैरासिटिक फॉर्म एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पीसीज ऑफ द प्लांट दैट इज कॉल्ड कस्कुटा. दूसरी जो फॉर्म हेटेरोट्रॉप्स की है वो इंसेक्टिवोरस है. इंसेक्टिवोरस कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि अपना फूड जो है नहीं बना सकते हैं. उसके पीछे रीजन ये है कि इसमें प्लांट्स जो है कि इसमें नाइट्रोजन की, जहां पर जिस एरिया में प्लांट होते हैं वहां नाइट्रोजन की कमी होती है. तो नाइट्रोजन की कमी होते हैं इट मींस, और नाइट्रोजन प्लांट टेक्स द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. तो अब वहां पर उस एटमॉस्फेयर में या उस एरिया में नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए नेचर ने क्या किया कि इन प्लांट को एक ऐसा उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में डेवलप हुआ है कि जिसमें कि अट्रैक्टिव होने की वजह से ड्यू टू डिफरेंट कलर्स और सम अदर रीजन, तो इनकी तरफ जो है ना इंसेक्ट आते हैं और इंसेक्ट आते हैं तो उनके उसमें एंट्रैप हो जाते हैं. और वो जो और इंसेक्ट में जो उनका एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन जो काइटिन और ग्लूकोसामीन जिसमें कि नाइट्रोजन की एसोसिएशन होती है, तो वो अपना नाइट्रोजन जो उनको सॉइल से लेना चाहिए वो सॉइल में वो नाइट्रोजन नहीं है. इसका मतलब यह है कि वो अदर देन द सॉइल दे डिराइव्स द नाइट्रोजन from the exoskeleton of the insects. That's why the insect shows their category insectivorous plants. Insectivorous plant, those plants which take insect for their nutrition. और इस ग्रुप में आने वाले जो प्लांट है उसको हम रिप्रेजेंट किया है. वन इज पिचर प्लांट, दूसरा है ब्लैडर वर्ट और थर्ड वन इज वीनस फ्लाई ट्रैप. ये सभी जो है डे टू डे में ये इंसेक्ट को कैप्चर करके और अपना फूड बनाते हैं. तो इस टाइप से जो है लेकिन इसके मेंबर्स जो है बहुत ज्यादा नहीं होते हैं. फ्यू मेंबर्स दे आर हेटेरोट्रोपिक एंड दे आर प्रेजेंटेड
इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ अवर इंडियन कंटिनेंट, जिसमें कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये इनके मेंबर जो है ये इस टाइप की स्पीसीज वहां पर मिलते हैं, क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी रहती है। तो इसलिए ये जो है प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा जो है यहाँ पर जो सेलुलर लेवल पर अगर हम देखते हैं तो इनकी सेल जो वॉल जो है, सेल्स विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होगा कि ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट जो है, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ साथ अलोंग विद द सेल वॉल मैनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इन केस में जो सेलुलर लेवल पर अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इट इज कंपोज्ड ऑफ ए एडिशनल प्रोडक्शन के लिए सेल वॉल होती है, जो मैनली इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज की जो है वो सेल वॉल होती है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं प्लांट सेल के। रेस्ट ऑफ दी जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट है, सेंट्रल वैक्यूल जो है, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस, ये जो है द सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज देयर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन प्लांट एट सेलुलर लेवल, there must be presence of chloroplast, and the other is it is a cell wall which must be made up of cellulose. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट। देन दैट इज द फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल में क्या होता है कि इसमें दो फेज होती हैं। एक तो फेज जो है डिप्लॉयड, जिसको हमने 2n से रिप्रेजेंट किया है, एंड दैट डिप्लॉयड फेज इट इज नोन एज स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक, स्पोर बीइंग, तो इसका मतलब यह है कि इसमें वन फेज जो है लाइफ साइकिल की डिप्लॉयड होती है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक फेज, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n, and the other is where there is gamete formation is formed, that is called haploid state, and other is haploid gametophytic। यहाँ गैमेट जो है वो हैप्लॉइड बनते हैं, तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एन से। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल क्या होता है कि ये जो डिप्लॉयड फेज जो है वो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड और हैप्लॉइड से डिप्लॉयड, इस टाइप से जो है वो कन्वर्ट होती हैं या चेंज होती हैं। तो दीज फेजेस अल्टरनेट विद ईच अदर, मतलब स्पोरोफाइटिक फेज चेंजेस इनटू गैमेटोफाइटिक फेज, और दिस इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक अल्टरनेट चेंज इनटू द हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉइड और हैप्लॉइड से डिप्लॉयड बनते हैं। इस फिनोमिना, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं, दिस फिनोमिना इट इज नोन एज alternation of generation. What is alternation of generation? Then any living organism or particular in plants, they are present in two phases. One phase is known as diploid sporophytic phase, and other is haploid gametophytic phase. During their life cycle, and these both phases they alternate changes अकॉर्डिंगली, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड से डिप्लॉयड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन केस ऑफ प्लांट इज देयर। अब ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की जो फेजेज हैं, ड्यूरेशन है, टाइम है, द लेंथ ऑफ दीज फेजेस वेदर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट। अब इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉयड की ये जो फेजेज हैं, या तो वो फ्री लिविंग होंगी या वो डिपेंडेंट होंगी ऑन अदर्स। ये इनका जो टाइम पीरियड है वो वेरी करता है। इट इज वेरी अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो फेजेज हैं डिप्लॉयड से हैप्लॉइड और हैप्लॉइड से डिप्लॉयड, ये जो फेजेज जो है वो कितनी इनकी लेंथ होगी, वो वेदर दे आर फ्री लिविंग और दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर इज देयर। तो इस टाइप से उनका जो टाइम पीरियड होगा वो वेरिएबल होता है, और वो वेरिएबल जो है डिफरेंट ग्रुप में होगा, डिवीजन में होगा। तो वो हम आपको डिटेल में
जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा। तो वो बात बताना कि वेरी इमंग द डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स, और वो ग्रुप कौन से हैं, दैट इज एल्गी है, ब्रायोफाइट है, देन टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म आर देयर। ये हर एक में इनकी जो लेंथ है, ड्यूरेशन जो है इन फेजेस की, वो वेरी करेगी। दिस इज ऑल अबाउट। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरीके से एनिमल का इवोल्यूशन हुआ है, प्लांट का भी हुआ है, तो उस प्लांट और इनमें जो भी डिफरेंट टाइप की हम वैरायटी आप देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो टैक्सोनोमिस्ट आए हैं जिन्होंने इसको क्लासिफिकेशन किया है, तो अर्लियर क्लासिफिकेशन जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एक्चुअली जो है, ये सबसे पहले जो फाउंडर फादर हैं टैक्सोनॉमी के क्लासिफिकेशन के, वो लिनियस साहब ने दिया। और ये जो लिनियस साहब का जो क्लासिफिकेशन जो है, ये सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बेस्ड पर है। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बेस्ड का मतलब है कि किसी भी प्लांट की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, ठीक है, तो उसमें हर्ब, सर्ब्स, ट्रीज, इस टाइप से उन्होंने व्हाट एवर द कैरेक्टर्स ही टुक इनटू द कंसीडरेशन, तो उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का फाउंडेशन दिया, जिनको हम फादर ऑफ दैट इज द फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहेंगे। दूसरा जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन प्लांटिंग के केसेस में ये है जॉर्ज बेंथम एंड दैट इज द हुकर। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है जो दैट इज कॉल्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय बेंथम एंड द हुकर इज देयर। ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है दैट शोज दैट इज द एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। ये जो क्लासिफिकेशन जो है वो उनके बीच में जो है क्या रिलेशनशिप है, ये इंडिकेशन भी देता है। उसके बाद थर्ड टाइप का जो है दैट इज आया केम इनटू द एग्जिस्टेंस, एंड थर्ड टाइप ऑफ द सिस्टम ऑफ दैट इज द क्लासिफिकेशन that is very much authentic is there, and that is called the phylogenetic classification. ये phylogenetic classification system जो है ये शो करता है, it shows the evolutionary relationship between the various organism, whatever that is the category or the organism took place into the, तो उसमें ये आपस में उनका रिलेशनशिप क्या है, तो ये जो है वो बताता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इस बेस पर हम आगे हायर लेवल पर आप देखेंगे कि इसमें एक स्पीशीज जो है दूसरे मेंबर के साथ क्या उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, दैट विल बी डिस्क्राइब्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उसके बाद इसमें जो टैक्सोनॉमी बेस्ड है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। ये जो क्लासिफिकेशन का नोमेनक्लेचर और डिस्ट्रीब्यूशन जो है, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या ले रहे हैं, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन इज यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर द एनालाइजिंग ऑफ डाटा। यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का, उसमें नंबर ऑफ, नेचर ऑफ, लीव्स, स्ट्रक्चर्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड वगैरह वगैरह, उसको हम एक डाटा फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि विच हैव देयर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स इज देयर। So this is called numerical taxonomy. In other words, you may use the term is numerical taxonomy is using computers for analyzing data is there. Then the next taxonomy, which is very much prevalent and common, that is cytotaxonomy. Cytotaxonomy जो है based on that is the cytological information. दैट इज, इसमें आप देखते हैं कि बिल्कुल जेनेटिक लेवल पर गई है। इट इज द क्रोमोसोम नंबर कितना है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनका बिहेवियर कैसा है, इस टाइप को हम कंसीडर करते हैं, दैट इज अंडर द साइटोटैक्सोनॉमी। एंड अदर इज कीमोटैक्सोनॉमी, दैट इज केमिकल्स और दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर मेड अप ऑफ दैट लेवल, जिसमें कि कीमोटैक्सोनॉमी में यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स बायोमोलिकुलर लेवल पर है ऑफ दैट इज द प्लांट टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन। अगर इनमें किसी भी टाइप से अगर कोई डाउट होता है तो हम यहाँ पर साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी का यूज करके और उसकी ऑथेंटिसिटी को हम प्रूव करते हैं। इस टाइप से जो है ये वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप जो है वो हम डिटेल में वन बाय वन जो है ना स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे।
जिसमें कि ये एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो हम अपना ये जो है इट वाज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट इज द व्हाट डू यू मीन द किंगडम प्लांटी। क्योंकि किंगडम प्लांटी जो है सबसे पहले आप देखते हैं कि दो किंगडम केम आए थे, दैट इज किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो व्हाट एवर द होल वर्क दैट इज कैरीड बाय अरिस्टोटल, अरिस्टोटल साहब ने उस समय जो भी काम पूरा किया वो उसको उन्होंने लिनियस साहब ने, कैरोलस लिनियस हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, और इन्होंने बाइनोमिनल जो नोमेनक्लेचर दिया है उसी बेस पर उन्होंने जो जोलॉजी एंड बॉटनी को किंगडम का स्टेटस दे दिया। और दो किंगडम सिस्टम वो सबसे पहले लिनियस साहब ने ये बनाए हैं, जिसमें कि हम किंगडम प्लांटी का आपके साथ इन our next lecture we will describe about that is the general characters followed by some important feature about the algae is there. ये है आपका starting from the of the kingdom plantae. Thank you please.